Hello, good morning student. How are you all student? I hope you all have must seen the video well. So student, let's start study. Okay. In last video I had told you student, by doing this the air enters into the bottle from the tube A because we see bubbles of air in the lime water. Okay student, after some time the lime water turns milky because of carbon dioxide. This experiment that shows that air contains carbon dioxide. Okay, यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. क्यों ऐसा हुआ कि लाइम वाटर जो है वो दूधिया रंग का हो गया. मिल्की मतलब दूधिया कलर का. बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. किस इसलिए हुआ? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है. दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट शो, ये शो कर रहा है कि जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट, इन दिस एक्टिविटी 2 वी हैव लर्न द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. सो नेक्स्ट एक्टिविटी 4. Find a sunny room in your home or school. Close all doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Now open the door or a window for the sun. Window for the sun just a little. यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है. विंडो the sun just a little. Just a little in such a way that allows sunlight to enter the room only through a slit. Okay, look carefully at the incoming beam of sunlight. Do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? What of these particles? They are dust particles present in air which varies from time to time and place to place. I clear you this paragraph. Okay student, क्या करना है आपको कि देखिए इस पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि आपके कोई भी घर में, होम में या स्कूल में एक ऐसा कमरा लीजिए जहाँ पर धूप आती हो. ठीक है ना. इस कमरे के आप दरवाजे तथा जितनी भी दरवाजे हैं और खिड़कियां सबको बंद कर दीजिए. ठीक है. कर्टेन से यानी पर्दे से डालकर कमरे को आप पूरे जो रूम है उसको आप डार्क कर देंगे यानी अंधेरा कर देंगे. अब आप देखेंगे कि जिधर से सनलाइट आ रही है, ठीक है ना, उस ओर की उसी की तरफ की आप डोर को, विंडो को थोड़ा सा आपको खोलना है, थोड़ा सा खोलना है जिससे सनलाइट है वो उस जो थोड़ा सा जो खुला हुआ आपका पार्ट है डोर या विंडो का, उससे आपके रूम के अंदर इंटर हो सके. ठीक. फिर जो वो सनलाइट है जो रूम के अंदर आ रही उसको केयरफुली हमको वॉच करना है यानी केयरफुली उसको देखना है, केयरफुली देखना है. वॉट आर दीज पार्टिकल्स? दे आर डस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट इन द एयर विच वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. यानी कि डू यू सी सम फाइनिंग शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग द बीम ऑफ सनलाइट. मतलब उसको जब हम देखेंगे कि जो सनलाइट है जब वो कमरे के अंदर आ रही है उसको हम देखेंगे तो क्या करेंगे, उसमें क्या हमको लगेगा? तो हमको उसमें कुछ है ना, डू यू सी दैट टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स, यानी उसमें हमको छोटे और चमकीले तरीके के पार्टिकल्स जो हैं मूविंग करते हुए सनलाइट में दिखेंगे. ठीक है ना. मूव करती हुए यानी इधर उधर हिलते हुए या आते हुए आपको उसमें से दिखेंगे. अब पूछ रहा है कि सनलाइट देखिए. व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स क्या हैं? तो दे आर डस्ट पार्टिकल्स. जो ये पार्टिकल्स हैं, टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स, ये क्या है बच्चों? ये एयर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं. तो इन प्रेजेंट इन एयर, जो किस में प्रेजेंट है? एयर में. विच वेरीज फ्रॉम
टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, यानी कि वो जो टाइम टू टाइम पर और प्लेस टू प्लेस कम या फिर ज़्यादा होते हैं, यानी वेरीज डिफ़र करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कहीं पर प्लेस के साथ, कहीं पर टाइम के साथ ये कम या ज़्यादा होंगे। कौन? डस्ट पार्टिकल्स। एक्टिविटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड concluded that the air contains some gases, mainly nitrogen, oxygen, small amounts of carbon dioxide and other gases, water vapors and dust particles. However, there may be some variation in the composition of air from place to place. Okay, student. Atmosphere act as a protective blanket for the earth. It save the living beings on the earth from harmful waves and extreme temperature of the sun. What have learned to student? Okay, so you all have learned with activity first, second and third कि air contains some gases. Air contains some gases, mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and other gases, water vapors and dust particles. Okay, तो फिर however there may be variations in the composition of air. Variation है composition of air from place to place. Atmosphere act as a protective ब्लैंकेट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि ये क्या एक सुरक्षा है, प्रोटेक्ट करता है एज ए ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट की तरह किसको? ये हमारी अर्थ को. इट सेव्स द लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ, ये सेव करता है यहाँ की किसको? लिविंग बींग्स को, जो हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं. किनसे सेव कर रहा है? विद फ्रॉम, किससे सेव करता है? फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो सन है उससे जो हमारी रेज हो रही है, सन रेज से और उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर से, इन सब से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इस पर रहने वाले जो लिविंग बींग्स हैं उनको सेव करता है. ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक आपको पैराग्राफ डिटेल में समझाया गया है. अब आगे हम देखते हैं आंसर दीज. ओके, आंसर दीज, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये आंसर दीज, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको अपने होमवर्क में करके सेंड करना है. ओके स्टूडेंट, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको अपने होमवर्क में सेंड करेंगे. न्यू टॉपिक, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. व्हाट इज अर्थ एंड द सोलर सिस्टम? ओके, सन is a star from which light and heat are being continuously emitted. Sun is a star from which light and heat are being continuously emitted. Some heavenly bodies revolve around the sun as if on a fixed path. They are called planets. Sun had 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, 8 planets. 8 planets. And I detailed what is solar system. What is solar system? Solar system consists of the sun. Solar system consists of the sun and everything that travels around the sun. Okay, yeah. This includes the 8 planets and countless astronauts, comets and small icy objects. तो यहाँ पर मैं आपको बच्चों बता दे रही हूँ, इसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो सोलर सिस्टम है ये किससे मिलकर बना है? द सन एंड एवरीथिंग, यानी जो सन है उससे और वो सारी चीज़ें जो सन के चारों ओर
ट्रेवल्स कर रही हैं यानी घूमती हैं। दिस इंक्लूड द 8, जिसमें हमारे क्या क्या है, ये 8 प्लैनेट्स हैं जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, 8 प्लैनेट्स। ठीक, ये 8 प्लैनेट्स हैं और इस प्लैनेट्स के साथ साथ इसमें क्या है, काउंटलेस एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि जिसको काउंटलेस अनेकों छोटे ग्रह, एस्ट्रोनॉट्स मतलब छोटे से ग्रह हैं, एंड कोमेट्स यानी कि पुच्छल तारा है, बहुत ढेर सारे इसमें क्या है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, ऐसी मतलब बर्फीले ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये अभी हमने आपको सोलर सिस्टम की डिफिनीशंस दी है। अब हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, प्लैनेट्स। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लैनेट। सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ। डिफिनीशन ऑफ ए प्लैनेट्स: some heavenly bodies revolves around the sun on a fixed path. They are called planets. Sun had 8 planets. Okay, 8 planets. What is sun? Sun is a star. Sun is a star from which light and heat are being continuously emitted. यानी कि सन एक ऐसा तारा है जिसमें से क्या होता है कि आपका जो लाइट और हीट है ये लगातार, बोल रहे हैं ना, कॉन्टीन्यूसली इमिटेड, लगातार क्या निकलती रहती है। और ये हम प्लैनेट्स क्या हैं, यानी डिफिनीशन ऑफ प्लैनेट्स, तो ऐसे सूर्य के चारों ओर, यानी कि सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ। जो सन है उसके चारों ओर जो हेवनली बॉडीज मतलब होता है बच्चों आकाश की पिंड, ठीक है ना, इन अराउंड द सन, यानी कि जो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड कक्षा में, यानी कि फिक्स्ड पाथ पर जो घूम रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। और सन जो कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। सन हैड 8 प्लैनेट्स, यानी कि सूर्य के सन के कितने ग्रह हैं, 8। जिसमें अभी हम लोगों ने मरकरी मीन्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुध, मरकरी कि मार्स, मरकरी, मार्स यानी कि मंगल, फिर यूरेनस यानी कि अरुण। इसको मैं आपको हिंदी में यहाँ पे बता दे रही हूँ बच्चों, ताकि आपके माइंड में ये हिंदी टू इंग्लिश सारी चीज़ें रहें। फिर वेनस में हमारा क्या आता है बच्चों, शुक्र। फिर जुपिटर मीन्स बृहस्पति, नेपच्यून वरुण, अर्थ पृथ्वी, ओके, एंड सैटर्न यानी शनि। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर 8 प्लैनेट्स, सन हैड 8 प्लैनेट्स। आई रिपीट यू, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट। अब जो प्लूटो है वो हमारा प्लैनेट नहीं है। टू डिसाइड द definition of planet in Czech Republic, 2,500 scientists from countries took part in the international conference astronomy. After deciding the definition of planet, scientists have found that Pluto is not a planet according to the definition. Okay, यानी कि प्लूटो जो है वो planet नहीं है according to the definition. Look at this figure student. Solar system figure, solar system. Okay, next paragraph. There are some heavenly bodies that revolves around the planet. These called the satellites. Okay, these called the satellites. यानी कि the planet and satellites are lit by sunlight. Sun, planet and satellites together make the solar system or the solar family. Next, there are some heavenly bodies that revolves around the planet. These are called satellites. यानी कि कुछ heavenly bodies जो हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व्स कर रही हैं यानी घूम रही हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह। द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर लिट बाय सनलाइट्स। जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सब किससे हैं, सूर्य का जो सन है उससे ये लिट हैं यानी प्रकाशित हैं। ओके, फिर है द सन
by sunlight. Sun, planets and satellites together make a solar system of the lit by sunlight. Planets and satellites are lit by sunlight. Sun, planets and satellites together make the solar system of सोलर सिस्टम और द सोलर फैमिली. ये जो सन हुआ, प्लैनेट्स हुआ और सैटेलाइट्स है टुगेदर, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली. सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स, यानी सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट, सेकेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. The heavenly bodies which देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर्यभट्ट, भास्कर, एपिलिस, these are artificial satellites of the earth. The heavenly bodies which revolves around any planet are called natural satellites. यानी कि द हेवनली बॉडीज़, जो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या हुई अब, यानी कि वे पिंड, हेवनली बॉडीज़ जो किसी ग्रह की परिक्रमा कर रही हैं, वो हमारी जो किसी भी ग्रह की, यानी अराउंड एनी प्लैनेट्स, ऐसी हेवनली बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड हैं जो किसी भी ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं. परिक्रमा करना मतलब रिवॉल्व्स करना, चारों ओर घूम रहे, परिक्रमा कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स. ठीक है ना. फिर apart from Mercury and Venus, all other planets have their own natural satellites. इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो मरकरी है और वेनस है, मरकरी है के अलावा मरकरी के एंड ऑल अदर प्लैनेट्स के अलावा हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट. उनकी अपनी क्या है? अपने ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, उनके खुद के अपने नेचुरल सैटेलाइट्स है. द मून इज़ ए ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और जो मून है वही जो अर्थ का एकमात्र क्या है? एक ही मात्र प्राकृतिक उपग्रह है. यानी कि जो मून है, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ. Any man-made celestial bodies that revolves around the planets and are sent into space with the help of rockets are called the artificial satellites of the Earth. Figure 1.5. These artificial satellites serve various purposes such as telecommunications, weather forecasting, and gathering of information regarding the geography of earth. Okay student, so ये जो एनी मेड जो हमारी सैटेलाइट्स है, ठीक है ना, जो मैन मेड सैटेलाइट्स है, वो क्या होती, वो भी स्पेस में है. मान लीजिए वो भी स्पेस में है. जो किसी भी यानी कि पिंड, वो भी स्पेस में है बच्चों. जो मैन मेड सैटेलाइट्स है वो स्पेस में है. जो स्पेस में मैन मेड सैटेलाइट्स वो हमारी क्या कहला रही? वही हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती है. जैसे कि अभी आपने देखा था फिगर में, आर्यभट्ट देखा था, भास्कर था, एप्पल था, इनसेट आदि, ये सब क्या हैं? ये हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. जो कहाँ पर हैं? जो अर्थ के ऑर्बिट में है, उसके में किए गए हैं, जो अर्थ के ऑर्बिट में सिचुएटेड हैं. ओके. फिर इन सैटेलाइट्स का जो है यूज़ वो किस में हो रहा है बच्चों? इन सैटेलाइट्स का यूज़ कम्युनिकेशंस में होता है, वेदर में होता है. यानी कि कम्युनिकेशंस हो गया, वेदर हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ. यानी कि आई रिपीट यू अगेन स्टूडेंट, इन सैटेलाइट्स का यूज़ जो है वो किस में होता है? देखिए, उपयोग दूरदर्शन में हो रहा है, और किस में होता है? वेदर में होता है, मौसम में होता है, टेलीफोन सेवा में है, जो आपकी टेलीफोन मौसम में है, और जितने भी हमारे जियोग्राफी कंडीशंस हैं आप दे, यानी कि भूगर्भीय जानकारी जो भी है उसमें भी इन सैटेलाइट्स का यूज़ होता है. तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट. फिर
basic needs of the life on the earth. What is the basic needs of the life on the earth? Okay student, I close this video in this new topic, basic needs of the life on the earth. Okay, next video we see basic need. What is basic need? What is life on the earth? Okay student, till that, okay, take care, bye bye.